नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के रिक्त पदों की संख्या, शासनादेश, मेरिट सूची के लिए और कमेटी रिपोर्ट पर शासन की कार्रवाई। साथियों, आज की डेली न्यूज़पेपर में हमने एक न्यूज़ देखी, आप भी सबसे पहले इसे देखें। एडेड के डिग्री कॉलेज है जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है। इसमें सबसे पहले जब पहली बार लिया गया था अध्याचन और उसके बाद फिर जब उसको वेरीफाइड करवाया गया था तो लगभग इसमें 2000 के आसपास पद मिले थे भर्ती कराने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर जो है शासन से निर्देश आता है कि नहीं, आप जो है छात्र और शिक्षक संख्या अनुपात को देखें, पहले उस हिसाब से जो है अध्याचन प्राप्त करें। इसके बाद फिर दोबारा जब अध्याचन लिया गया तो मात्र 918 पद ही यहाँ पर भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ। आप यहाँ पर देखें एक बार पहले, शुरू में अध्याचन जब भेजा गया था तो उस समय रिक्त पदों की संख्या लगभग 2000 के आसपास थी। 2000 रिक्त पदों की सूचना मिली थी निदेशालय को। लेकिन पूर्व में शासन ने इन महाविद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार जनशक्ति निर्धारण के आदेश दिए थे। आप कोई भी भर्ती उठाकर देख लीजिए, आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी में जहां लोग कह रहे थे कहीं पर 27,000 विज्ञापन दिलवा रहे थे। देखिए साथियों, सरकार की जब जैसी उनकी मंशा होगी उसी के हिसाब से और जितने पदों पर उन्हें उचित लगेगा उतने ही पदों पर वो भर्ती करेंगे। एलटी ग्रेड की विज्ञापन आप सभी को पता है 9000 के आसपास लोग कह रहे थे, लेकिन वर्तमान में शायद जो है 5 से 6000 या फिर अधिकतम 7000 पदों पर विज्ञापन आ जाए। जुलाई तक विज्ञापन आने के आसार हैं। हालांकि आप देखेंगे अध्याचन में तो लगभग 3000 के आसपास ही पद इसके बताए जा रहे हैं और इसमें कितने पद और जुड़ेंगे प्रतीक्षा सूची वाले पता नहीं। आप कहीं पर भी उठाकर देख लीजिए। और यही स्थिति दोस्तों ऐसा ना हो कि जूनियर एडेड भर्ती में हो, जहाँ पर देखेंगे आप ऐसे तो अध्याचन के 6000 से ज़्यादा पद हैं, लेकिन छात्र शिक्षक संख्या के अनुपात में शासन कितने पदों पर भर्ती के लिए अनुमति देगा, एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में कोई भी पूर्वानुमान लगाना गलत हो सकता है, लेकिन इतना यहाँ पर तय है दोस्तों कि 1894 से अधिक पदों पर ही भर्ती होगी, ये बिल्कुल तय है। अब कितनी सीटें इसमें ऐड हो सकती हैं कोई भी इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो जिनके बहुत अच्छे गुणांक हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। जो एवरेज गुणांक पर है उनके लिए 50-50% का चांस है, हो सकता है नहीं हो सकता। कम गुणांक वाले हैं, सीटें बढ़ेंगी तभी चांस बनेंगे। हमारे सामने दोस्तों अभी अगर कोई दूसरा विकल्प है, जैसे लेखपाल की मेंस परीक्षा हो आपकी, अगर आप उसमें एलिजिबल हो, या फिर कोई अन्य परीक्षा हो, या सुपर टेट भर्ती भी प्राथमिक वाली जो है अगस्त तक या जुलाई लास्ट तक आने के आसार हैं। बहुत अधिक पदों की संख्या हम नहीं कह सकते हैं, 25,000 30,000 जो अभी जो 97,000 या 1.5 लाख 2 लाख लोग कहते रहते हैं। तो वैसे तो भर्ती का विज्ञापन दूर दूर तक कोई भी उसके संकेत नज़र नहीं आ रहे, लेकिन छोटी सी भर्ती आ सकती है और तैयारी करते रहिए उसकी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इसलिए परेशान होने से साथियों कुछ नहीं होने वाला है। जितने हमारे पास मौके हैं हम समय को यूटिलाइज करते रहें। यहाँ पर हो गया तो उससे अच्छा क्या हो सकता है, लेकिन कम से कम हमें बाद में पछतावा ना हो कि इसी के सहारे हम बैठे रह गए और हम कुछ और नहीं कर पाए। शासनादेश जब तक नहीं आएगा तब तक मेरिट सूची नहीं बनेगी और शासनादेश के आने की जो चांस है, जैसा कि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 5 जुलाई से पहले भी गवर्नमेंट यहाँ पर शासनादेश जारी कर सकती है। इसी शासनादेश में रिक्त पदों की संख्या, विषयवार टोटल कितनी सीटें हैं, विषयवार सीटें, मेरिट किस प्रकार से बनेगी। प्रधानाचार्य की तो मेरिट कॉमन बनेगी जहाँ तक लग रहा है, लेकिन जो विषय हैं इनमें पांचों विषय की अलग अलग मेरिट बननी चाहिए। हालांकि कुछ साथियों ने ये भी बोला है कि नहीं, हिंदी की एक मेरिट बनेगी, तो ऐसा नहीं, अगर बनेगी तो सबकी अलग बनेगी। और अलग अलग परीक्षाएं जब हुई हैं विषयवार तो फिर मेरिट भी अलग अलग ही बनेगी। इसके बाद सबसे पहले शासनादेश के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ऑनलाइन आवेदन में जिला वरीयता भरना होगा, वहाँ पर भी बहुत सावधानीपूर्वक जिला वरीयता का क्रम भरना होता है, ताकि अगर कम गुणांक है तो भी हम कुछ किसी ऐसे दूर के ज़िले भी हमें मिल जाए। कम से कम यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए, सबसे हमारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, ना कि हम अपने गृह जनपद के चक्कर में और जहाँ पे मेरिट बहुत ज़्यादा जा रही हो हम वही पहले प्रेफरेंस पे रखते हैं, हमारा सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आ पाया। तो वो सब चीज़ें जब समय आएगा तो हम आपको बताएंगे बहुत बारीकी से उसमें कैसे क्या करना है।
और प्रमाण पत्र वगैरह आप लोग अपना तैयार रखिए। जो चीज़ें काउंसलिंग के समय बनवानी होती हैं तो उन्हें उसी समय बनवाना चाहिए, पहले से बनवा कर कोई मतलब नहीं होता है। कमेटी की रिपोर्ट पर अधिकारियों के माध्यम से कुछ भी बताने से स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए कहा गया कि अत्यंत गोपनीयता बरती जा रही है। पहले भी हमने आपको कहा था कि कोई भी जानकारी किसी को शेयर नहीं की गई है, सभी लोग अनुमान बता रहे थे, हमने भी आपको एक्सपेक्टेड चीज़ें ही बताई थी। फिर देखेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अभी भी सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा, हम लोग यही उम्मीद करते हैं। और अभी आप देखेंगे कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 2,908 एमआरसी मतलब होता है जो मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं तो उन्हें दूर के ज़िले आवंटित हो गए, पहली सूची। और उसके बाद एक और सूची आती है जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं जिन्हें बिल्कुल मनपसंद या गृह जनपद आवंटित हो जाता है। फिर इन लोगों ने केस कर दिया था कोर्ट में, काफ़ी लंबे समय से मामला चल रहा था, शेखर भारद्वाज की मुख्य लेटिंग रिट पिटिशन थी और फाइनली जो है यहाँ पर सभी के लिए आदेश हो चुका है और यहाँ पर जो है लिस्ट भी इनकी जारी कर दी गई है बेसिक विभाग की तरफ से। तो कम से कम इसमें सप्ताह भर का समय बड़े आराम से गया होगा, शासन की इसमें अनुमति भी ली गई होगी। और वर्तमान में देखा जाए दोस्तों तो दो ही ऐसे तो सभी भर्तियां हैं, आप देखेंगे एक भर्ती है 12,460 शिक्षक भर्ती, 2015-16 की भर्ती है शायद, 18 में ये केस पड़ा था इसका। इसमें आप देखेंगे शून्य जनपद का मामला है, वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थी है, सीटें खाली पड़ी है, यहाँ पर भी सरकार को प्रपोजल देना है। इसके बाद आप देखेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में ही अभी 30-33 का मामला है, 5% रिजर्वेशन का मामला है, 6800 का आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन ये सभी भर्तियाँ कुछ न कुछ इसमें विवाद है। लेकिन जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में अभी तो कमेटी वाली रिपोर्ट पे कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर संशोधित परिणाम घोषित होगा। जब कुछ पता नहीं है साथियों तो फिर अंधेरे में तीर क्यों चलाना। हमने आपसे पहले भी बताया था कि जब कुछ नहीं पता है तो ये हम लोग इस प्रकार से हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि या तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, या तो इसमें संशोधित परिणाम घोषित होगा। और रिवाइज्ड रिजल्ट जब भी आएगा तो सभी का आना चाहिए। कुछ लोगों का आने का मतलब है कि फिर जो 1 नंबर से पास होने से रह रहे होंगे या जिन्होंने प्रत्यावेदन नहीं दिया होगा, फिर उसमें ये होता है ना कि किसी के 1 नंबर बढ़ गए और अभी मेरा गुणांक उसके बराबर था, उसका गुणांक अभी मुझसे ज़्यादा हो गया, उनका चयन हो गया, मेरा चयन नहीं हो पाया, तो फिर उसमें फिर लोग बाद में कोर्ट जाते रहेंगे और ये मामला बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ विवाद हमेशा होते रहेंगे। तो जब भी रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा तो सभी का आएगा और ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ भी ना हो। और भर्ती प्रक्रिया में दोस्तों कुछ न कुछ कार्रवाई इसी मई के महीने में शुरू होने के प्रबल आसार हैं। धरना भी फ़िलहाल में अभी डिसाइड नहीं किया गया है, हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि बड़े मुश्किल से तो 3-4 साल के बाद लेखपाल की भर्ती आई है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी लेखपाल की तैयारी में जुट गए हैं या फिर अन्य परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए हैं। और इसके बाद फिर ये भी है कि थोड़ा सा हम लोग प्रयास कुछ ना कुछ नहीं करेंगे तो भर्ती पता नहीं ये लोग शुरू करेंगे कि अपने से कि नहीं करेंगे, कि मामला लटका करके रखेंगे। इतनी लंबी डेट पहले से मिली हुई है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें साथियों। 1 सप्ताह से लेकर के 10 दिन का समय आप सभी यहाँ पर धैर्य बनाए रखें, कुछ ना कुछ सकारात्मक चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें।